94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। किसी अजनबी के साथ एक छत के नीचे कुछ वक्त गुजारना पड़ जाए तो कितनी दिक्कत होती है ना, कितना अनईजी महसूस करते हैं हम। बातचीत तो दूर, नॉर्मल बर्ताव नहीं कर पाते, शालीनता का चोंगा ओढ़ लेते हैं, मीठा बोलने लगते हैं और मन ही मन ये भी प्रे करते हैं कि ये वक्त जल्द से जल्द कट जाए बस। लेकिन अगर वो अजनबी पति और पत्नी हो तो सिचुएशन टाइट हो जाएगी। जतिन और नंदा भी इसी टाइट सिचुएशन से गुजर रहे थे। आंखों में बड़े से सनग्लासेस लगाए हुए नंदा पूरा टाइम बस की खिड़की से बाहर देख रही थी और जतिन कानों में हेडफोन्स लगाए अपनी आईफोन पर म्यूजिक सुन रहा था। उदयपुर ट्रिप का पहला दिन और बस करीब 25 टूरिस्ट को लेकर साइट सीइंग के लिए रवाना हो चुकी थी। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जो अजनबी थे वे भी दोस्त बना रहे थे। लेकिन जतिन और नंदा के बीच अजीब सी चुप्पी थी। दोनों साथ में थे फिर भी अलग थे, पास पास थे फिर भी एक दूसरे से दूर थे। ऐसा क्यों था, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। हाथों में गहरी मेहंदी, लाल चूड़ियां, बड़ी सी डायमंड रिंग। कोई भी बता सकता था कि जतिन और नंदा न्यूली मैरिड कपल थे और अपने हनीमून पर आए थे। वैसे हनीमून पर आए कपल्स के चेहरे की रौनक ही अलग होती है। एक दूसरे को करीब से जानने पहचानने की उत्सुकता रहती है। पर जतिन और नंदा का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बड़ा ही फॉर्मल था। एक दूसरे को देखते एक फोर्स्ड स्माइल देते और फिर कुछ नहीं, जैसे दो अजनबियों के बीच होता है। और इक्का दुक्का शब्द को छोड़कर दोनों में कोई बात भी नहीं हो रही थी। जतिन जहाँ एकदम कूल डूड की तरह म्यूजिक में खोया हुआ था, वहीं नंदा अपने में सिमटी हुई थी। चोर निगाहों से जतिन की तरफ देखती, कुछ कहने का मौका ढूंढती हुई, कुछ सुनने की उम्मीद में। न हाथों में हाथ, न रोमांटिक बात, साथ साथ फोटो खिंचवाते पर एक प्लास्टिक स्माइल चिपकी होती। एक दूसरे से उतनी ही बात करते जितनी जरूरत होती। ये कैसा हनीमून कपल था, या फिर कोई प्रॉब्लम थी, जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। जतिन और नंदा की अरेंज्ड मैरिज थी, चट मंगनी और पट ब्याह। इनफैक्ट नो मंगनी और 1 महीने के अंदर ही ब्याह। टाइम ही इतना कम मिला कि एक दूसरे से अच्छे से बात ही नहीं कर पाए। न मिलने का मौका मिला, न एक दूसरे को जानने का। दोनों ने क्यों एक दूसरे को चुना उन्हें खुद पता नहीं, पर ऐसा ही हुआ था। वैसे यकीन करने लायक नहीं है ये बात, वो भी आज के जमाने में। भला कौन बिना जाने पूछे शादी करता है, पर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। जतिन एक न्यू एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जयपुर में पला बढ़ा, यंग और स्मार्ट। और नंदा एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। यूपी के एक छोटे से शहर में सिंपल अपब्रिंगिंग थी उसकी। हाईफाई नहीं थी, बड़े शहर के तरीके नहीं आते थे उसे। इसलिए बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी जब जतिन ने शादी के लिए हाँ कर दी और अब उसके साथ कॉन्शियस महसूस कर रही थी। इसलिए आगे बढ़कर खुद से बात नहीं कर पा रही थी। और जतिन हालांकि बराबर नंदा का ध्यान रख रहा था, पर कुछ था जो उसे नंदा के पास जाने से रोक रहा था। आखिर क्या था ऐसा, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। जतिन और नंदा की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था और साफ नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे से खुल नहीं पाए थे। कंफर्ट लेवल बन ही नहीं पाया था दोनों के बीच। जतिन बात करने में झिझक रहा था और नंदा पहल का इंतजार कर रही थी। एक बिल्कुल नए और अनजान इंसान के आने से जतिन की जिंदगी में खलबली मच गई थी, लाइफ में भी और पर्सनल स्पेस में भी। वो इसलिए क्योंकि जतिन एक संपन्न परिवार से था। बचपन से उसका खुद का रूम था, अपनी बुक्स, अपना स्टडी टेबल, अपनी अलमीरा, अपना बेड, अपना बेडरूम, जो कभी किसी के साथ उसने शेयर ही नहीं किया। और अब अचानक सब कुछ शेयर करना पड़ रहा था। अब यही उसकी झिझक का कारण था और चिढ़ का भी।
हमेशा बिना किसी रोक टोक के फ्री बर्ड की तरह रहने वाला जतिन अपनी मर्जी का मालिक था, पर अब नंदा साथ में थी और उसे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना था। वो नंदा को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने मन की बात बोल ही नहीं पा रहा था। पता था उसे कि सही नहीं कर रहा है और लड़का होने के नाते उसे ही नंदा से खुलकर बात करनी चाहिए। आखिर कब तक करेगा वो अवॉइड नंदा को? पर फिलहाल सिचुएशन ये थी कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो भी सफर कर रहा था और नंदा के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कैसे कम होगी इन दोनों के बीच की दूरी, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। उदयपुर की गुलाबी शाम बहुत ही रोमांटिक हो चली थी। सिटी पैलेस, फोर्ट, सहेलियों की बाड़ी, लेक पैलेस में बोटिंग। नंदा कभी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी, उसके लिए तो यूं घूमना बहुत एक्साइटिंग था। जतिन भी थोड़ा फ्री महसूस करने लगा था। झिझक की दीवार गिरने लगी थी, शायद कुछ। दिन का आखिरी अट्रैक्शन था एक लोकल फेयर। शाम के वक्त रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ अपनी छटा बिखेर रहा था वो मेला। ब्राइट कलर के कपड़ों में राजस्थानी औरतें खिलखिला रही थी। फॉरेनर्स ऊंट की सवारी के मजे ले रहे थे। कुल मिलाकर हंसी खुशी का जो माहौल था बड़ा कंटेजियस था। अब जतिन और नंदा भी कैसे अछूते रहते इससे। नंदा का दिल बच्चे की तरह झूले पर बैठने को मचल रहा था, झूला भी जायंट व्हील जैसा। जतिन को जब पता चला कि नंदा जायंट व्हील पर बैठना चाहती है तो उसके तो हाथ पैर फूल गए। पहली बार कूल सा दिखने वाला जतिन चेहरे पर हवाइयां लेकर घूम रहा था। वो गौर से कभी जायंट व्हील को तो कभी नंदा को देख रहा था। वो बताना नहीं चाहता था कि उस झूले पर बैठने से उसे डर लग रहा है। एक्चुअली झूले से नहीं बल्कि ऊंचाई से। डरते डरते झूले पर चढ़ा, हाथ पैर कांप रहे थे। झूला धीरे धीरे ऊपर हो रहा था। जतिन ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से कड़ाक की आवाज हुई और एक झटके के साथ झूला ऊपर हवा में रुक गया। अब आगे क्या होगा बताती हूँ, बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है विद माही। जतिन की तो चीख निकल गई। जायंट व्हील खराब हो गया था और जतिन और नंदा हवा में 80 फीट की ऊंचाई पर अटके हुए थे। जतिन को चक्कर आने लगे। मन कर रहा था कि कूद कर भाग जाए। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर आ जाएगा। जी मिचलाने लगा। आंखें बंद करके वो भगवान का नाम लेने लगा। तभी नंदा ने धीरे से उसके दोनों हाथ थाम लिए और कसकर अपनी हाथों में दबा लिए। इधर उधर की बातें करने लगी, बचपन के किस्से और जोक सुनाने लगी। जतिन का ध्यान बटाने की कोशिश बेकार नहीं गई। धीरे धीरे जतिन का डर कम होने लगा। करीब आधा घंटा लगा जायंट व्हील को ठीक होने में और अब वो फुल स्पीड पर घूम रहा था। नंदा के लंबे बाल जतिन के चेहरे को छू रहे थे। वो अभी भी नंदा का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अगर नंदा उसका डर शेयर नहीं करती तो वो कभी जायंट व्हील पर बैठने की सोच भी नहीं सकता था। साथ ही उसे ये एहसास हो गया था कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में शेयरिंग की क्या अहमियत होती है। जतिन और नंदा ने एक दूसरे को देखा। रंगीला राजस्थान अपना रंग उन पर चढ़ा चुका था। दो अजनबी अब करीब आ चुके थे।